क्या खून का रिश्ता ही इस दुनिया में मायने रखता है? क्या प्यार और देखभाल के इस दुनिया में कोई मायने नहीं? आज की ये कहानी आपको एक ऐसी सच्ची कहानी से रूबरू करवाएगी जिस पर आपको यकीन करना भी मुश्किल हो जाएगा। ये एक मूवी जरूर है, लेकिन ये एक ऐसी लड़की पर बेस्ड है जिसने अपने कर्मों की वजह से दुनिया भर में अपना नाम रोशन कर दिया और साथ ही ये भी साबित कर दिया कि इस दुनिया में माता पिता से बड़ी कोई चीज नहीं। जी हाँ, मूवी का नाम है काइजिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है चीन के एक गांव से, जहां एक न्यू ईयर के मौके पर गांव वाले एक कपल की शादी करवा रहे हैं। 43 साल का किम और 41 साल की लुई ही वो कपल हैं जिनकी आज शादी है। किम अकेला है और बांस की टोकरियां बनाकर अपना घर चलाता है। वहीं लुई शरीर से अपाहिज है, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। इसीलिए एक दूसरे की जिंदगी की कमियों को दूर करने के लिए दोनों ये शादी कर रहे हैं। अब उसी रात गांव के कोने पर एक औरत छोटे बच्चे को गोद में लेकर खड़ी है। देखने से लगता है कि उसके मन में कुछ तूफान है जिसका जवाब उसके पास नहीं। वहीं दूसरी तरफ किम और लुई एक दूसरे से बातें करते हैं। लुई कहती है, मुझसे शादी करके तुमने मुझ पर एहसान किया है किम, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है मेरे इस अपाहिजपन की वजह से मैं तुम्हें कोई बच्चा नहीं दे सकती। किम कहता है कि मैंने ये शादी बच्चे के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी और मेरी जिंदगी एक करने के लिए की है। और रही बात बच्चे की, तो एक दिन हम किसी बच्चे को गोद ले लेंगे और उसकी देखभाल करेंगे। दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में उन्हें बाहर एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। किम फौरन बाहर जाकर देखता है तो कोई एक बच्चे को उसके आंगन में रखकर चला गया था। अब पूरी रात दोनों किसी के आने का इंतजार करते हैं और जब सुबह तक कोई नहीं आता तो वो समझ जाते हैं कि जिसने भी उसे छोड़ा है उसकी कोई मजबूरी रही होगी। इसी बात को एक्सेप्ट करते हुए वो उस बच्चे को अपने पास रखने का डिसीजन लेते हैं। अगली सुबह गांव का मुखिया भी वहां आकर उनके इस डिसीजन की तारीफ करता है, पर वो समझाता है कि इसको गोद लेने के लिए तुम्हें एक एप्लीकेशन देनी होगी। ये काम भी कर दो ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। किम ये सुनकर उसी दिन एक अर्जी डाल देता है और उस दिन से दोनों मियाँ बीबी उस बच्चे की अच्छे से देखभाल करने लगते हैं। जब वो बच्ची उन्हें मिली तो उसके हाथ में एक लाल रंग का पत्थर धागे से बंधा हुआ मिला था, जिसको चीन में काइजिन कहते हैं। इसलिए वो दोनों उसका नाम काइजिन रखते हैं। अब कुछ दिनों बाद मुखिया घर आकर बताता है कि इस बच्ची को कोई ढूंढने नहीं आया, इसलिए अब इसकी देखरेख तुमको ही मिल चुकी है। ये सुनकर दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत खुश होते हैं, जैसे उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिल गया हो। अब एक रात बारिश के मौसम में काइजिन को तेज बुखार होता है। इस वजह से किम तुरंत उसको पीठ पर लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागता है। हालांकि उसकी उम्र 50 के करीब होने वाली है, फिर भी वो ना तो बारिश की परवाह करता है और ना गिरने की। हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर कहती है कि आप सही वक्त पर आ गए। बच्ची को काफी तेज बुखार है, अगर कुछ घंटे और देर होती तो उसकी जान भी जा सकती थी। खैर, अब काइजिन बड़ी हो चुकी है। आज उसको अपने माता पिता के साथ 9 साल हो चुके हैं। पहले तो वो घर पर अपने पिता से छोटा मोटा हिसाब सीखा करती थी, लेकिन अब वो स्कूल भी जाने लगी है। पहले ही दिन चैन नाम की लड़की उसकी सहेली बनी, जिसके पास एक अजीब सा बॉक्स है। काइजिन ने पूछा तो चैन ने कहा कि ये वॉकमैन है, इसमें हम जहाँ चाहे वहाँ म्यूजिक सुन सकते हैं। ये सुनकर काइजिन चुप हो गई। उसको पता है कि वो इसे नहीं खरीद सकती। इसके बाद क्लास के बाहर कुछ बच्चे काइजिन को चिढ़ाने लगते हैं कि क्या किसी ने इसके पापा को देखा है, वो इसके पापा कम और दादाजी ज्यादा लगते हैं। ये सुनकर सभी बच्चे हंसने लग जाते हैं और काइजिन को गुस्सा आ जाता है। वो सभी को आकर चुप करती है और ऐसा कहने से मना करती है। तभी उनमें से एक लड़के शॉन ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे अगर रेस में हरा दोगी तो आज के बाद कोई इस बात को नहीं कहेगा। गुस्से में वो ये शर्त मान जाती है और रेस के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन पूरी कोशिश करने पर भी वो उस रेस को हार जाती है। वो हार जरूर जाती है, लेकिन इस बात का मन में कोई मलाल नहीं रखती। वो घर आती है तो सब कुछ भूल जाती है। उसका ध्यान सिर्फ अपने माँ बाप और पढ़ाई में रहता है। कभी कभी खेल को खेल की भावना से ही लेना अच्छा होता है। ये हमें बच्चों से सीखना चाहिए। खैर, काइजिन पढ़ाई में काफी होशियार है। अपने पिता की मदद करते हुए वो उनके हिसाब को चुटकी में मुंह जुबानी पूरा कर देती है। अब बातों ही बातों में आज काइजिन अपने पिता से कहती है, पापा आपके पास जब पैसे इकट्ठे हो जाए तो मेरे लिए एक वॉकमैन ले आइएगा। किम ये सुनकर मुस्कुरा जाता है। वो कहता है, ठीक है बेटा, तुमने पहली बार फरमाइश की है, इसलिए मैं जल्दी ही उसको ले आऊंगा। अब कुछ महीने बीत जाते हैं। हालांकि काइजिन अपनी बात को भूल चुकी है। आखिर वो एक बच्ची ही तो है, लेकिन पिता को अपनी बेटी की फरमाइश याद है। वो लुई से कहता है कि आज मैं सारी टोकरी बेचने के बाद शहर की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मुझे काइजिन के लिए वो वॉकमैन लाना है। लुई मुस्कुराती है और कहती है, लेकिन जल्दी आ जाना और संभल कर जाना।
अब शाम को शहर जाते वक्त बारिश की वजह से हुई फिसलन में किम अपनी साइकिल के साथ उस दर्रे से नीचे गिर जाता है। पड़ोस में रहने वाले अंकल बैन किम को हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं, जिसके बाद काइजिन और लुई वहां पहुंचते हैं। काइजिन अपने पिता को देखकर खूब रोती है। डॉक्टर बताता है कि किम की रीढ़ की हड्डी में एक गंभीर चोट है, शायद वो पूरी जिंदगी कभी चल ना पाए, लेकिन अभी वो कोमा में है, इसलिए पहले उसके होश आने का वेट करना होगा। दुखी काइजिन अपने बाबा के पास आती है और रोते हुए उनसे कहती है, पापा मुझे कोई वॉकमैन नहीं चाहिए, बस आप ठीक हो जाइए। माँ भी परेशान है और मैं भी, क्या आप हमको ऐसे ही रुलाते रहेंगे? नन्हे बच्चों की पुकार भगवान जल्दी सुन लेते हैं। कुछ दिनों में किम को होश आ जाता है, पर वो चल नहीं सकता, अपने काम खुद नहीं कर सकता। ये जानकर किम को अपने आप पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसकी बेटी मायूस ना हो इसलिए वो चुप रहा। अगले दिन अंकल बैन किम को हॉस्पिटल से छुट्टी दिला के अपनी पीठ पर लेकर घर पहुँचे। उन्होंने लुई से कहा कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। उस वक्त वो सब ठीक था, लेकिन रात को दोनों हस्बैंड वाइफ चिंता में पड़ जाते हैं कि अब वो दोनों ही बिस्तर पर पड़े हैं, घर का खर्चा कैसे चलेगा और सारे काम कैसे होंगे। दोनों इस फिक्र में कब सो जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। सुबह होते ही वो देखते हैं कि काइजिन उनके पास नहीं है। लुई कहती है, आप दवाई लीजिए, मैं उसको देख कर आती हूँ। वो उसको घर में इधर उधर आवाज देती है, जबकि नन्ही काइजिन अपनी जिम्मेदारी समझ चुकी है। उसे पता है कि अब उसे सारे काम खुद करने होंगे। वो पहले उठकर अपने कपड़े धोने जाती है और फिर खेतों से जड़ी बूटी तोड़ने गई ताकि उसके पिता जल्दी से ठीक हो सकें। जड़ी बूटी को एक तरफ रखकर वो आज स्कूल पहुंची तो उसे देर हो चुकी थी। पुरानी क्लास टीचर कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गई हैं। नई मैडम को उसकी फैमिली के बारे में नहीं पता, इसलिए वो उसके लेट आने से नाराज होकर उसको भला बुरा कहती है, लेकिन काइजिन उनसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। अब लंच टाइम में उसकी फ्रेंड चेन ने उससे पूछा कि तुम तो आज तक कभी लेट नहीं हुई, फिर आज क्या हुआ, क्या घर पर कोई परेशानी है? काइजिन कहती है, कुछ नहीं, बस मैं सोती रह गई इसलिए देर हो गई। पर एक दोस्त अपने दोस्त की परेशानी को पढ़ लेता है, इसलिए चेन बोली कि मुझे सच बताओ, झूठ बोलकर तुम मुझसे दोस्ती खत्म कर लोगी। काइजिन बोली, नहीं ऐसा मत कहो, और इसके बाद वो उसको सारी बात बता देती है, लेकिन फिर उससे वादा भी लेती है कि वो ये बात कभी किसी को नहीं बताएगी। चेन वादा करती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। चैन कहती है कि किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, और इतना कहकर वो अपना वॉकमैन भी काइजिन को दे देती है। काइजिन मना करती है कि ये मैं नहीं ले सकती, लेकिन चेन कहती है कि ये दोस्ती का तोहफा है, इसे रख लो, जब तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे तो वो नया ला देंगे, फिर तुम ये मुझे वापस दे देना। चैन जानती थी कि अगर उसने ऐसा नहीं बोला तो काइजिन उसको नहीं लेगी। खैर, ये सुनकर काइजिन उसको ले लेती है और तभी उसे याद आता है कि माँ और बाबा के खाने का टाइम हो चुका है, इसलिए वो अपने स्कूल के लंच ब्रेक में सीधे घर भागती है और दोनों को जाकर खाना देती है। लुई मना करती है कि ये मत करो, मैं ये काम कर लूंगी, लेकिन काइजिन कहती है कि नहीं माँ, मैं कर लूंगी, आप पापा का ख्याल रखिए। इतना कहकर वो खुद खाना ना खाकर वहाँ से वापस अपने स्कूल आ जाती है। स्कूल की छुट्टी के बाद वो लकड़ियों को तोड़कर इकट्ठा करती है ताकि उसके घर का चूल्हा जल सके, और फिर घर आकर उससे खाना बनाती है और वो काढ़ा भी, जिससे उसके पापा जल्दी से ठीक हो सके। इस सब के बाद वो बर्तन धोती है, घर की सफाई करती है और फिर पढ़ने बैठ जाती है। दिन भर की थकान अब इतनी होने लगी थी कि वो अब पढ़ते पढ़ते ही सोने लगी। इसी वजह से उसकी क्लास टीचर उसको रोज डांट लगाती। उसकी सहेली चेन उठकर टीचर को सब बताने की कोशिश करती तो काइजिन उसको वादा याद दिलाकर वापस बिठा देती। उसे डर है कि जैसे बच्चे उसे पहले से चिढ़ा रहे हैं, अगर ये बातें पता चली तो और ज्यादा चिढ़ाएंगे। खैर, अब कुछ दिनों तक यही सब चलता रहता है। फिर एक दिन शॉन काइजिन के पास आकर कहता है कि तुम इतने दिनों से भागदौड़ क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझे रेस में हराने के लिए ये सब कर रही हो? इतना कहकर वो उसके हाथ में बंधा लाल पत्थर भी अपने पास रख लेता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें आज मुझको हराना होगा। आज काइजिन गुस्से में नहीं है, लेकिन उसे अपने माता पिता के पास जल्दी पहुंचना है, इसलिए वो इस रेस के लिए राजी हो जाती है। दिन रात मेहनत करने से उसके अंदर गजब की ताकत आ चुकी थी, इसलिए आज वो शॉन को आराम से हरा देती है। पर ये अकेली प्रॉब्लम नहीं थी, स्कूल में फीस भरने का टाइम भी आ चुका है। टीचर रोज काइजिन को टोकने लगती है कि फीस लेकर आओ। बेचारी काइजिन परेशान है कि आखिर करे तो क्या करे। फिर वो सोचती है कि पापा से इस बारे में बात करेगी, शायद कोई बात बन जाए। लेकिन जब वो घर आती है तो उसे पापा की बात सुनाई दे जाती है। वो माँ से कह रहे थे कि हमारे पास बस 2 महीने का राशन का हिसाब किताब बचा है, ऊपर से दवाइयाँ अलग हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। ये सुनकर काइजिन अपने पापा को फीस के बारे में नहीं बता पाती और चुप रहती है, लेकिन उसके पिता को फीस का दिन याद था। अगले दिन वो काइजिन को पैसे देकर कहते हैं कि अरे तुमने मुझे याद नहीं दिलाया,
आज एक हफ्ता ज्यादा हो गया है, ये फीस ले जाओ और मैडम को दे देना। लेकिन काइजिन का दिमाग आज काफी परेशान और उलझा हुआ है। वो अपनी वजह से अपने माता पिता को परेशान नहीं देख सकती। वो सोच रही है कि आखिर ऐसा क्या करे जिससे उसके पेरेंट्स की परेशानियां कम हो जाएं। इसलिए वो एक फैसला लेती है। वो घर पर बिना बताए स्कूल जाना छोड़ देती है और उन पैसों को लेकर कुछ औजार खरीदती है। फिर खेतों की तरफ चली जाती है। वो वहाँ अलग अलग जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने लगती है और गांव के बाहर आकर उन्हें बेचने लगती है। रोज शाम को स्कूल की छुट्टी वाले टाइम तक घर वापस आ जाती है ताकि पापा और माँ को लगे कि वो स्कूल से आ रही है। अब एक दिन बगल वाले ठेले का आदमी उसको कहता है कि बेटा जरा तुम देखना, मैं अभी आता हूँ। इतने में उस आदमी की दुकान पर एक महिला आती है जो उससे कुछ सामान खरीदती है। काइजिन उसको वो सामान देकर पैसे ले लेती है, लेकिन गिनने पर उसे मालूम पड़ता है कि उस औरत ने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए हैं। इसलिए वो फौरन उसके पास जाकर बाकी पैसे वापस कर देती है। काइजिन की ईमानदारी को देखकर वो औरत बहुत खुश होती है, क्योंकि आजकल लोग अपनों का पैसा नहीं छोड़ते। ये तो फिर एक बच्ची है। खैर, अब 1 महीने से ऊपर हो जाता है और स्कूल में पुरानी टीचर वापस आ जाती है। वापस आकर वो चैन से पूछती है कि काइजिन कहीं नहीं दिख रही, आखिर वो कहाँ है? चैन कहती है कि मैम वो 1 महीने से स्कूल नहीं आ रही। टीचर पूछती है कि क्यों, ऐसा क्या हुआ? चैन बताती है कि मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, इसलिए मैम मैं आपको नहीं बता सकती। ये सुनकर अगले दिन टीचर ने चैन के साथ काइजिन के घर जाने का फैसला लिया। घर जाकर जो उन्होंने देखा उससे उनका दिल रो पड़ा। सहेली को तो अपनी काइजिन के ऊपर पहले से ही भरोसा था, लेकिन आज टीचर ने भी अपने स्टूडेंट की सच्चाई जान ली थी। टीचर को घर देखकर दोनों पेरेंट्स घबरा गए। किम ने पूछा, मैडम क्या हुआ, क्या काइजिन ने कोई गलती कर दी है? टीचर ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लुई ने कहा, तो मैडम क्या वो अपना होमवर्क ठीक से नहीं कर रही है? अगर ऐसा कुछ है तो हम उसकी तरफ से माफी मांगते हैं। सारे दिन का काम वही करती है, हमारा खाना और फिर दवाई, बर्तन, कपड़े और लास्ट में अपनी पढ़ाई करती है। कई बार थकान की वजह से वो पढ़ते पढ़ते सो जाती है। इसकी जिम्मेदार वो नहीं, हम दोनों हैं मैडम। टीचर को एहसास हो जाता है कि काइजिन आखिर कैसे दौर से गुजर रही है। वो हैरान है कि आखिर एक इतनी छोटी उम्र की लड़की इतनी समझदार कैसे हो सकती है। किसी ने ठीक ही कहा है, समझदारी उम्र से नहीं बल्कि जिम्मेदारियों से आती है। टीचर कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन परेशानी ये है कि काइजिन 1 महीने से स्कूल नहीं आ रही। ये सुनकर किम और लुई को धक्का लगता है। वो कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो रोज सुबह घर से जाती है और स्कूल की छुट्टी के टाइम घर वापस आ जाती है। इतने में काइजिन जंगल से लकड़ियां लेकर घर आ जाती है। घर में टीचर को देखकर वो समझ जाती है कि आज माँ बाबा को सब कुछ पता चल गया होगा। टीचर पूछती है कि आखिर तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही? माँ बाबा की तरफ देखकर वो गर्दन नीचे कर लेती है। आज पहली बार उसने गलती की है। लेकिन तभी टीचर कहती है कि मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। काइजिन कहती है, मैम अगर मैं अपने परिवार का ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? बाबा की दवाई, घर का काम और फिर पैसे, अगर ये सब नहीं हुआ तो मेरे परिवार का क्या होगा? इसलिए मैं रोज सुबह जड़ी बूटी इकट्ठा करती हूँ और फिर उन्हें मार्केट में जाकर बेच आती हूँ। देखिए, मैंने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं कि हमारे घर का राशन और बाबा की 1 महीने की दवाई भी आ जाएगी। ये देखकर टीचर को तो काइजिन पर नाज होता ही है। माता पिता भी अपनी बेटी की इस जिम्मेदारी से फूले नहीं समाते। लेकिन किम को पिता होने के नाते बुरा लगता है कि अगर वो गिरता नहीं तो ये सब नहीं होता। पर इसी बीच टीचर कहती है कि काइजिन तुम कल से स्कूल आना शुरू करो और माँ बाबा की फिक्र नहीं करो, हम सब मिलकर इसके लिए कोई रास्ता निकाल लेंगे। ये सुनकर काइजिन राजी हो जाती है। अब अगले दिन काइजिन जब स्कूल जाती है तो टीचर सभी का होमवर्क चेक करती है। काइजिन चुपचाप खड़ी हो जाती है तो टीचर समझ जाती है कि उसका होमवर्क पूरा नहीं है। टीचर उससे कुछ नहीं पूछती, लेकिन क्लास के बाकी बच्चे ये देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन आज चैन से नहीं रहा जाता और वो उठकर सभी पर चिल्लाते हुए कहती है कि किसी का मजाक उड़ाना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन बड़ी बात वो है जो काइजिन अपने पेरेंट्स के लिए कर रही है। काइजिन इसलिए होमवर्क नहीं कर पाई क्योंकि उसे घर का सारा काम खुद करना पड़ता है। वो खाना बनाती है, कपड़े धोती है, लकड़ियाँ तोड़ती है, बर्तन धोती है। इसके अलावा उसे अपने माता पिता की हर एक छोटी चीज की देखभाल करनी पड़ती है। और तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि उसके घर में पैसे कमाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। पिछले 1 महीने से वो ऐसा कर रही थी, इसलिए स्कूल नहीं आई। इसलिए याद रखो, मजाक उड़ाना बड़ा काम नहीं होता, बल्कि बड़ा काम तो वो होता है जो काइजिन कर रही है। ये सुनकर सभी बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है। इतने में एक लड़की कहती है कि मैम मैं डेली जाकर काइजिन की मदद करूंगी। फिर एक लड़के ने कहा कि मैं भी मदद करूंगा और इस तरह पूरी क्लास उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है।
अब अगले दिन सभी बच्चे टीचर के साथ काइजिन के घर पहुंच जाते हैं। माँ बाबा बड़े शर्मिंदा हो रहे हैं, लेकिन टीचर कहती है कि यही तो है जिसके लिए भगवान ने हम सबको बनाया है, एक दूसरे की मदद और एक दूसरे की देखभाल करना। आपने ये काइजिन को सिखाया और काइजिन ने इन सभी बच्चों को, तो अब इनको ये सब करने दीजिए। इस बात का किम और लुई के पास कोई जवाब नहीं होता। वो खुशी से रोने लगते हैं और इतने में सभी बच्चे दिन भर के काम को साथ मिलकर कुछ ही घंटों में पूरा कर देते हैं। वो बदमाश लड़का शॉन भी काइजिन की मदद कर रहा है। ये देखकर बाकी बच्चे भी हैरान हैं। आखिर इसीलिए तो कहते हैं कि प्यार में बहुत ताकत होती है। खैर, रात को टीचर काइजिन के बारे में एक आर्टिकल लिखने की सोचती है। उसे लगता है कि इससे और लोगों को प्रेरणा मिलेगी और हो सकता है कि काइजिन की भी मदद हो जाए। वो ये बात अपने हस्बैंड से शेयर करते हुए कहती है कि अगर हमारा बेटा काइजिन के 10% जितना भी समझदार हुआ तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी। अब अगले दिन डॉक्टर की रिपोर्ट आती है तो ये फाइनल हो जाता है कि किम अब कभी भी बिना सहारे नहीं चल पाएगा और ना ही कोई काम कर पाएगा। ये सुनकर लुई की हिम्मत भी अब टूट जाती है, लेकिन काइजिन हार नहीं मानना चाहती। वो रात में किम को वही काढ़ा देती है और रोज की तरह उसकी पीठ की एक्सरसाइज करवाना भी शुरू कर देती है। नन्ही सी बच्ची में बहुत जिगर है, एक आम आदमी इतना हौसला नहीं ला सकता। इसके बाद हम देखते हैं एक दिन शॉन अपनी माँ से कुछ पैसे मांग रहा है। वो उन पैसों से काइजिन की मदद करना चाहता है और इस बारे में अपनी माँ को सारी बात बताता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी माँ वही औरत है जिसको काइजिन ने उस दिन पैसे लौटाए थे। वो माँ को सब कुछ बताकर कहता है कि माँ, उसके हाथ में भी वैसा ही धागा बंधा है जैसा आपके हाथ में। ये सुनकर उसकी माँ को झटका लगता है और एक सच्चाई सामने आती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी ये गेस कर लिया है तो आप सही हैं। उसकी माँ कोई और नहीं बल्कि काइजिन की असली माँ है, जिसने उस रात अपनी बेटी को उस कपल के घर पर रख दिया था। काइजिन की इस असली माँ का नाम युआन है। अब युआन अगले दिन फौरन उसी घर पर पहुँचती है जहाँ उसने अपनी बेटी को रखा था। वहाँ जाकर उसे कंफर्म हो जाता है कि काइजिन कोई और नहीं बल्कि उसी की बेटी है। वो अपनी गलती के लिए किम और लुई से माफी मांगती है और उन्हें वो सारे सबूत दिखाती है जिससे साबित हो सके कि काइजिन उसी की बेटी है। वो कहती है कि मैं उस वक्त किसी वजह से बहुत डरी हुई थी, इसलिए दुनिया का सामना नहीं कर सकती थी, लेकिन आज जब मैंने अपनी बेटी को इस हालत में भी हिम्मत से काम करते देखा और जिम्मेदारी निभाते हुए देखा तो मुझे खुद पर शर्म आने लगी कि जब वो सभी परेशानियों का सामना कर सकती है तो मैं भी उसकी माँ हूँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। लुई तभी चिल्लाती है कि तुम खुद को माँ बोल रही हो, पर उस सर्द रात में तुम कपकपाती बच्ची को अकेले छोड़कर चली गई। कौन माँ ऐसा कर सकती है? मैं अपनी बेटी को किसी को नहीं दूंगी और अगर तुमने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए चली जाओ यहाँ से। ये सुनकर प्रायश्चित के आंसू से सराबोर युआन वहाँ से उठकर जाने लगती है, पर जाते जाते अपने घर का पता वहाँ छोड़कर चली जाती है। बेचारी काइजिन अगले दिन स्कूल से लौटकर लकड़ियाँ इकट्ठा करते करते थक गई तो वहीं थोड़ी देर के लिए बैठ जाती है। थकावट ने उसको सुला दिया और तभी उसे एक खूबसूरत सपना आया। उसने देखा कि उसके माँ बाबा बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और उसके पास आकर उसको गले से लगा रहे हैं, लेकिन तभी उसका सपना टूट गया। उसने देखा कि काफी देर हो गई, इसलिए वो फौरन लकड़ियां उठाकर वहां से घर की ओर निकल पड़ी। उधर किम और लुई घर में एक दूसरे से काइजिन को लेकर बात करने लगते हैं। किम कहता है कि काइजिन भले ही हमारी बेटी हो, लेकिन उसकी असली माँ युआन है लुई। कल को वो अगर केस कर देगी तो हमें उसको काइजिन सौंपनी ही पड़ेगी और वैसे भी हम उसका ख्याल नहीं रख पाएंगे, बल्कि उसके ऊपर बोझ बनकर ही रहेंगे। अगर ऐसा ही रहा तो उसकी जिंदगी का क्या होगा? वो पढ़ेगी कब और उसकी बाकी जिंदगी कैसे चलेगी? क्या तुम ये देख पाओगी? ये सुनकर लुई रो पड़ती है। वो जानती है कि किम की बात सही है, लेकिन वो अपनी बेटी को दूर नहीं करना चाहती, पर काइजिन का भविष्य उनके साथ नहीं है, ये वो भी जानती थी। इसलिए वो किम की बात से सहमत होते हुए फाइनली एक प्लान बनाती है। शाम को काइजिन घर पहुंचती है तो घर पर इतना सारा खाना देखकर वो दंग रह गई। सारा खाना उसकी पसंद का है। माँ ने अपने हाथ से पूरा दिन लगकर अपनी बेटी के लिए ये सब बनाया है। काइजिन ये देखकर बहुत खुश होती है और उसको बड़े चाव से खाती है। दोनों पेरेंट्स अपनी बेटी को आखिरी बार अपने सामने खाना खाते हुए देख रहे हैं और उसके सामने अपने आंसुओं को आने से रोक रहे हैं। रात को जब वो सोती है तो लुई उसका सामान पैक करती है, जिसमें उसके कपड़े, बुक्स और कुछ पसंदीदा खाने पीने की चीजें रखती है। लास्ट में वो एक खानदानी कंगन उसके बैग में रखती है जो उसे उसकी माँ ने दिया था। इसके बाद दोनों अपनी बेटी को सोते हुए निहारते रहते हैं, जैसे वो इस पल को कैद कर लेना चाहते हों। सुबह होते ही लुई उसे वो बैग पकड़ाकर कहती है कि बेटा, इस बैग को ले जाओ और साथ में ये पता ले जाओ, इस जगह पर तुम्हें जो मिले उन्हें ये बैग दे देना।
और साथ में हमारा खत भी। ये सुनकर काइजिन तैयार हो जाती है और उस बैग को लेकर निकल पड़ती है। शहर में जाकर जब वो उस पते पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वो घर तो उसके दोस्त शॉन का है। वो शॉन से कहती है कि तुम्हारी मम्मी के लिए मेरी माँ ने कुछ सामान भेजा है। ये सुनकर वो उसे घर के अंदर ले आता है और जब युआन उसको देखती है तो खुशी के मारे रोने लगती है। इसके बाद वो उस खत को पढ़ती है जिसमें लुई और किम ने लिखा था कि तुम्हारी अमानत अब तुम्हारे पास आ चुकी है। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ कर देना। ये सुनकर युआन रोने लगती है और फिर जब काइजिन उस खत को पढ़ती है तो वो सीधा वहाँ से अपने घर की तरफ भागती है। युआन और शॉन भी उसके साथ उसके घर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ अब लुई और किम नहीं होते। उस घर पर ताला लगा हुआ था। इसके बाद काइजिन आसपास पूछती है तो सभी कहते हैं कि वो तो सुबह ही यहाँ से ताला लगाकर कहीं चले गए। अब काइजिन, युआन और शॉन मिलकर उनको ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलते। थक हार कर काइजिन अपने घर के सामने आकर माँ बाबा चिल्लाते हुए रोने लगती है। आखिरकार ये देखकर अब तक चुपचाप तमाशा देख रहे अंकल बैन वहाँ आते हैं और कहते हैं कि घबराओ नहीं, माँ बाबा बिल्कुल ठीक हैं और वो वही हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए। काइजिन कहती है कि नहीं, मुझे उनके पास जाना है। उन्होंने पता नहीं क्या खाया होगा, दवाई कैसे ली होगी, मुझे सिर्फ अपने माँ बाबा के पास जाना है। बहुत जिद करने पर अब अंकल बैन उसको ऊपर पहाड़ पर ले जाते हैं। उसके साथ बाकी गांव वाले भी वहां जाने लगते हैं। ऊपर एक झोपड़ी में आखिरकार काइजिन को लुई और किम मिल जाते हैं। अंकल बैन कहते हैं कि ये फैसला खुद तुम्हारे माता पिता का था, क्योंकि उन्हें पता था कि तुम उनके लिए वापस जरूर आओगी, इसलिए वो यहाँ रहने आ गए। अपनी माँ को देखते ही काइजिन उसके गले से लग जाती है और कहती है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप दोनों ही मेरे माता पिता हो, घर चलो, मैं आपका ख्याल रखूंगी, लेकिन मुझे खुद से दूर नहीं करो। पूरा गांव और खुद युआन भी आज इस अद्वितीय प्रेम को निशब्द होकर देख रहे हैं। कौन कहता है कि अपना खून अपना होता है? प्यार में वो ताकत है जो किसी गैर को भी अपना बना ले। काइजिन इसकी जीती जागती मिसाल है। खैर, अब सभी घर वापस आ जाते हैं और अगले दिन चारों तरफ काइजिन की खबर छपने लगती है, क्योंकि उसकी टीचर ने उसके लिए पूरा आर्टिकल लिखकर भेज दिया होता है। इस खबर को अलग अलग चैनल्स और दुनिया भर के अखबारों से कवर किया जाता है और ये खबर अब उसी गांव से निकले एक आदमी ने सुनी जो अब विदेश में रहता था। तो वो वापस आकर काइजिन से मिला और उसके साथ साथ उसके परिवार की जिम्मेदारी भी उसी आदमी ने उठाई। दोस्तों, अब मैं आता हूँ असली बात पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। तो ये देखिए, ये है पेंग काइजिन और ये रहे इनके बूढ़े माता पिता। काइजिन ने अपने माता पिता के अंतिम समय तक पूरी सेवा की और 2006 और 2007 में उनके माता पिता इस दुनिया से चल बसे। इसके बाद काइजिन को चीन के साथ साथ कई अन्य देशों द्वारा इंटरनेशनल पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया और फिर उसके बाद सन 2010 में होने वाले 16वें एशियाई गेम्स में काइजिन को मशाल लेकर दौड़ने का सौभाग्य मिला। ये चीज हमको सिखाती है कि एक अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ा गुण है। भले ही आज आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें, लेकिन एक न एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पछतावा होगा, क्योंकि जिम्मेदारी ही हमारा असली कर्म है और असली कर्म का असली फल ही है सफलता, और सफल होने का असली मतलब है जिंदगी। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।